So let us start the second part of the lesson. First, the triumph of surgery. Page number 3, second part. At the surgery, the household dogs surged round me. सर्जरी यहाँ का मीनिंग ऑपरेशन नहीं है, ट्रीटमेंट प्लेस. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड यानी उधर के जो कुत्ते, घरेलू कुत्ते, सर्ज राउंड मी, हश्ड राउंड मी, उबड़ पड़े मेरे चारों तरफ. ट्रिकी लुकड डाउन एट द नोइसी पैक विथ डल आइज. ट्रिकी उन कुत्तों को यूं ही देखता रहा. पैक मीन्स ग्रुप. ये सारे कुत्तों को देखे ऐसा रहा. एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. नीचे रखा तो सीधे कारपेट में लेट गया चुपचाप. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. उधर के कुत्ते इसको सूंघ के देख लिए तो उसके बाद वो चला गया. तो सोचा ये ढीला है, ये किसी काम का नहीं है, बस सुस्त है. तो बाकी कुत्ते तो चले गए. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूस बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. और कुत्तों के लिए सोने का जो सुविधा दे रखा था उसके पास इसके लिए भी बेड तैयार किया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक मैं उसको वॉचिंग करता रहा. गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. खाना तो खिलाया ही नहीं, पानी पिलाया. अगर पम्फ्री को पता पड़ गया कि इसको कुछ खिलाया ही नहीं 2 दिन तक तो क्या होगी, सोचो अपने आप. लेकिन ये जानबूझकर थोड़ी किया. आज से डॉक्टर ही नोस व्हाट टू डू, इसलिए उसने कुछ खिलाने नहीं दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्बर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. दूसरा दिन ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, आसपास का थोड़ा ध्यान देने लगा. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्बर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. तीसरा दिन जब यार्ड में बाहर और कुत्तों के जो आवाज़ सुनने लगा तो ये भी क्या किया, विम्बर करने लगा. विम्बर करने में लगा मैं क्राई सॉफ्टली, धीरे धीरे वो रोने लगे. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out, walked out, बाहर निकल आया, and immediately was engulfed by Joe, the greyhound. Greyhound means शिकारी कुत्ता, and his friend. ग्रेहाउंड उसका नाम है, जो शिकारी कुत्ते का नाम है जो, और उसके साथी लोग मिलकर ट्रिकी को घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. उसको इंस्पेक्ट करने के बाद सारे कुत्ते बाहर की तरफ चला गया. एंड ट्रिकी फॉलोड दम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट. ट्रिकी भी उसके पीछे पीछे चले गए. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट ए फीडिंग टाइम. उसी दिन बाद में जब उसको खाना खाने का टाइम आ गया मैं वहीं थे. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल. ट्रिस्टन जानवर को खाना खिलाने वाले, उधर के कुत्तों को खाना खिलाने वाले आदमी है, वो सबके लिए खाना स्लोपिंग कर रहे थे, मतलब डाल रहे थे. किसमें, बाउल में, बर्तन में. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग.
कुत्ते के ग्रुप को खाना खिलाते समय जो धक्का मुक्की होता है और सिर के बल से झुक के खाने लग जाते हैं, ईगरनेस होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिला। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर कुत्ता ये जानता था अगर खाने में थोड़ा बहुत कमी रहेगी या फुर्तीलापन कम रही तो वो धकेल जाएगा, उसको लास्ट तक मज़े से खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खाने का टाइम कुत्ते लोग बड़े मज़े से धक्का मुक्की करके सबसे पहले पूरा खा के हिसाब किताब करने का कोशिश करते हैं। तो सारे कुत्ते ऐसे कर रहे थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. सारे कुत्ते खा के चले गए, ट्रिकी को कुछ दिया ही नहीं। वो जाके एक दो बर्तन में चाटने लगे। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. दूसरा दिन जब खाने का टाइम आ गया तो मैंने उसके लिए एक अलग बाउल रखा। जो खाने का टाइम आ गया वो बाकी जानवरों के साथ झपटते हुए और आगे बढ़ रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए, ढकेलते हुए वो आगे जा रहे थे। जोसलिंग टी साइलेंट है, टी नहीं पढ़ना। जोसलिंग ढकेलना, धक्के मुक्के करना, आगे बढ़ना। हिस वे टूवर्ड्स इट, उस बर्तन की ओर जा रहे थे। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से लेकर उसका स्थिति बदलने लगे। एंड ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. कोई भी ट्रीटमेंट मेडिसिन मैंने उस कुत्ते को दिया ही नहीं। उसको तो ये करना था, वो सारे दिन बाकी कुत्तों के साथ एडजस्ट होके भागा दौड़ी करते रहा। एंड विथ द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, हाथापाई करना, कुत्तों का हाथापाई करना मतलब धक्का मुक्की करना, मस्ती करना। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो एक दूसरे के ऊपर गिरने का तरीका दे के मज़ा ले रहे थे। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर वक्त धक्का मुक्की करते, एक बाहर निकलते फिर अंदर जाते और दबाते और आगे जाते। इस तरह से वो मस्ती कर रहे थे सारे कुत्ते। एंड ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, बाकी कुत्ते इसको अपना मेंबर का रूप में स्वीकार कर लिया। एन अनलाइकली स्किल्ली लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मोटे मोटे कुत्ते के बीच में एक पतला कुत्ते का रूप में ये उसके साथ फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर इस शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। बाकी कुत्तों के साथ मस्ती करके शिकार करते हुए, किसका शिकार, रैट का शिकार करते हुए वैसे रहा। और खाने का टाइम वैसे तो मस्ती तो होता ही है, वो भी देखने को मिला। एंड ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसको इतना मज़ेदार टाइम उसका जीवन में कभी नहीं मिला। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. इसी समय पम्फ्री क्या करते थे, चलते फिरते उसको हर समय रिंगिंग करके, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर रहे थे। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो ये पूछती रही कि बस वो उसका कपड़ा वगैरह सही पहना है ना, मौसम के हिसाब से उसको साफ़ सफाई कर रहे हो ना, तो ये सारी बातें पूछती रही। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली। मैंने उसको बोला
क्योंकि उसका सवाल का जवाब देना बेकार है, इसलिए मैंने सोचा वो बिल्कुल ठीक होते जा रहे। कन्वलेसिंग, कन्वलेसिंग मीन्स रिकवरिंग। मैंने उसको बोला तो बिल्कुल ठीक हो रहे, जबकि हमें पता है ज़्यादा कुछ खिलाए नहीं। फर्स्ट टाइम में उसको पानी पिलाता रहा, अभी सेकंड टाइम अभी तो बताया ट्रीटमेंट दे रहे, कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे, सारे कुत्तों के साथ छोड़ दिया गया है। उसके साथ मस्ती करके भगा दौड़ी करके उसका रिकवरी होने लगा। तो उसने बोला वो तेज़ी से रिकवर होते जा रहे। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। ये शब्द पकड़ लिया उसकी मालिकिन। कौन सा? कन्वलेसिंग। इसका मतलब वो ठीक हो रहे, इसमें विश्वास कर सकता है नहीं कर सकता है, ये एक बात अलग है। एंड शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up tricky strength। जैसे उन्हें सुनाया वो कन्वलेसिंग हो रहे तो तुरंत उसने क्या किया, अंडा भेजा। वो भी कितने? 2 dozen at a time। डजन मीन्स दर्जन। 1 dozen is equal to 12, 12। 2 dozen 24। 2 dozen at a time एंड टू बिल्ड अप ट्रिक्की स्ट्रेंथ। ट्रिक्कीज को खिलाने के लिए वो तो तुरंत माल भेज दिया। देखो कितना चिंता है एक कुत्ते के बारे में मालिकिन को। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने क्या किया, कुत्ते के लिए भेजा हुआ अंडा तो मैं ब्रेकफास्ट में खाने लग गया। वैसे अब नॉर्मली 1 अंडा खाते थे, लेकिन अभी 2-2 खाने लगा और मेरा पार्टनर्स को भी 2-2 खिला दी। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। और उसके बाद उसके लिए वाइन भेजने लगा। पहले हमने देखा था ना, उसको वाइन भी पिलाया था जल्दी मोटा होने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए। जब वाइन आने लगे मज़ा और कुछ हो गया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिक्कीज ब्लड। वाइन इसलिए भेजा था ट्रिक्कीज का ब्लड को सुधारने के लिए। लंच बिगेम में ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको तो पीना ही शुरू कर दिया, खुद ही भेजा था कुत्ते के लिए, पीने लगे डॉक्टर साहब खुद। वो भी मज़ेदार तरीक़ा से। खाने से पहले 2 ग्लास और खाने का बीच बीच में जितना पीना है उतना पी के क्या किया, वो पूरा वाइन भी खुद पिया। और मिसेस पंफ्री ने क्या सोचा होगा, ये कुत्ते को खिला रहे पिला रहे होंगे, लेकिन दूसरा कुत्ता पी रहे और खा रहे यहाँ, ये तो उसको पता नहीं है। एंड वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिक्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइन से अड़कर फिर ब्रांडी आने लग गया। That began to put a final edge on Tricky's constitution। Constitution means structure, गठन। आखिरी बार उसका फुर्तीलापन के लिए वो क्या किया, ब्रांडी भेजा। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। रात को बड़े मज़े से सांस खींच के क्या करने लगा, बड़ा ध्यानपूर्वक उसको पूरा पीने लग गया। जबकि ट्रिकी को मिलना था, लेकिन ये दूसरा ट्रिकी पी रहे बैठ गए। मज़ा आ गया उनको, उनके साथी लोगों को भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में, लंच में और अभी रात को। उसका मतलब टाइम टेबल ही बिल्कुल मज़ेदार हो गया। दे वेर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। संतुष्टि का दिन थे, सुबह सुबह देखते समय और अंडा बचे हुए। एंड इट इम्प्रूव्ड एंड sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और
पुष्ट करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, और मस्ती से वो पीता रहा दिन में भी, और बाद में जब आग जला के उसके तरफ बैठ के भी क्या किया, वो ब्रांडी पीने लगा। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। मैंने सोचा अगर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रखें तो मज़ा आएगा, क्योंकि अंडे तो ऐसे आएगा, वाइन तो ऐसे आएगा, ब्रांडी ऐसे आएगा, खाने का माल वैसे आ जाएगा, तो मज़ा ही आएगा। इसलिए इसको एक गेस्ट का रूम में ज़्यादा दिन रोकना है या नहीं इसके बारे में सोच रहा था। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन उसने सोचा, पहले बोला था फोर्टनाइट के लिए, 14 डेज़ के लिए, 2 वीक्स के लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाया जाना है, और फोर्टनाइट के बाद मैंने सोचा अभी तो गेस्ट का रूम में इसको रखना तो शोभा नहीं देता, इसलिए तो कह देता। तो मैंने उसको डायल करके बोल दिया, भाई तो बस ये ठीक हो गए, अब आपको कलेक्ट करने आना है, उसको लेने आना है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। करीब आधा घंटे में एक चमकीली ब्लैक गाड़ी वहाँ आके रुक गई। ड्रू अप मीन्स स्टॉप्ड आउटसाइड द सर्जरी। ये सर्जरी के बाहर, ट्रीटमेंट रूम के बाहर आके रुक गए। द शाफर ओपन्ड द डोर। शाफर मीन्स ड्राइवर। Opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. मैंने कांच के अंदर से मिसेस पम्फ्री को देखा, वो बड़े चिंतित थी। वो गाड़ी के अंदर ही बैठा तो सोच के मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। Her hands were tightly clasped in front of her. उसकी हाथ आगे बंधी हुई थी, मतलब खुद अपने दोनों हाथ एक साथ पकड़ रखी थी। एंड हर लिप्स ट्रम्बल्ड। उसके मुंह पे देखा तो कुछ बोलने के लिए तरस रही है। वो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? अजी डॉक्टर साहब, हैरियट साहब, सच बताओ वो ठीक तो हो गए ना? यस, ही इज़ फाइन। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। हाँ, मैं सच्ची बोला है, बिल्कुल वो ठीक है, आपको कार से बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं जाके उसको लेके आऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं घर के अंदर से होकर गार्डन में पहुँच गए। ये मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जब मैंने देखा, बाकी कुत्तों के बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए अपना छोटा सा ट्रिकी उसका बीच में मस्ती से खेल रहे। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. 2 हफ्ते के अंदर, मीन्स 40 days के अंदर, फोर्टनाइट के अंदर, ये कुत्ता एक लाइथ मीन्स अजाइल, फुर्तीला, एक्टिव, उसका बॉडी बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो कैसा था, हाँ हमने देखा था सोसेज का अंदर से पैर निकल रहे कोने कोने में, ऐसा देखने वाला ये मोटा कुत्ता बिल्कुल जैसे चित्र में दिखाई दे रहे, बिल्कुल मस्त कुत्ता बन गया। एंड इन 2 weeks he had been transformed into a lithe means agile, फुर्तीला, active, hard muscled animal, and he was keeping up well with the pack and a group of other animals, that means other dogs, और बाकी कुत्तों के साथ उसको देखा। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो बड़े मज़े तरीक़ा से उसके बीच में से निकल आ रहे थे, और मतलब भीड़ का बीच में से थोड़ा आगे निकलने के लिए थोड़ा भीड़ को अलग करते हुए निकलना, झुक के रगड़ के आने का तरीका से तो आना। तो उसको देखा तो ऐसा लगा कि जस्ट
ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ऐसा लगा कि उसका चेस्ट एकदम ज़मीन पर टच होने का तरीका से वो झुक के आगे बढ़ के निकल रहे थे। ब्रशिंग मीन टचिंग, इधर का मतलब। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने घर पार करके बस वापस आगे सामने ला गया, आंगन में ला गए। एंड द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, बाहर आए तो मैंने देखा ड्राइवर दरवाज़ा खोल के, गेट खोल के खड़े थे गाड़ी के बाहर। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, she took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. गाड़ी का अंदर मिसेस पंफ्री बैठे हुए देखकर कुत्ता बिल्कुल नीचे उतर गए। टुक ऑफ मीन्स गॉट डाउन, नीचे उतरा और सीधे कंटिन्यूसली बस कार की ओर भागा और जाके मालिक इनके गोदी में बैठ गए। And she gave a startled woo and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और जैसे वो कुछ आवाज़ करने लगी तो कुत्ता उसका ऊपर चढ़ गए, उसको चाटने लगे, भौंकने लगे, मतलब खुशी के मारे, मालिक को वापस मिलने का खुशी में वो इस तरह से खुशी मना रहे थे। And during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. इसी बीच में मैंने शाफर का मदद लेके जो उसके घर से भेजा हुआ जो सामान कुत्ते के लिए लेटने के लिए जो बताया, टॉयस, कुशन, कोट, बाउल, ये सब कुछ, बेड, सब कुछ मैंने क्या किया, वापस कार में रखवाने आया। बताओ, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इसमें एक भी यूज़ नहीं किया मैंने। जबकि मालिक ने क्या सोचा था, बीच में क्या बोल रहे थे, अब उसका बेड तैयार कर रहे हो ना, क्लीनिंग तो हो रहे हो ना, कपड़े मौसम के हिसाब से पहना रहे हो ना, लेकिन इन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और इस तरह से अगर वो उसको बोलें तो वो बुरा मान जाए तो वो, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस अपने मन में ही रखा ये बात। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे गाड़ी आगे निकली तो वो रो रही थी, कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। वो मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, फिर वो मुंह हिलते हिलते मुंह खुल गए, वो बोलने लगे क्या, वो मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे धन्यवाद कहूँ आपको। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये वास्तव में ट्रीटमेंट का विजय, चिकित्सा का विजय यही होता है। और सर्जरी का मीनिंग ऑपरेशन का रूप में नहीं लेना, ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के लिए मैं कैसे धन्यवाद कहूँ आपको, ये कहकर वो आगे निकल गई। यही हुआ ट्रिकी की कहानी। रीड द लेसन and if you have any doubt when you come to school you can ask them, okay?